नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें दोस्तों आज हम 25 क्वेश्चंस यानी दोस्तों 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आज के मिक्स क्वेश्चंस होंगे, यानी दोस्तों हर सब्जेक्ट से क्वेश्चंस इसमें होंगे। पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और दोस्तों साइंस के भी इसमें क्वेश्चंस होंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और लास्ट में आप ज़रूर बताएंगे कि 25 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए। तो इसलिए आप जो क्वेश्चंस आपको आए उसे आप टिक करते ज़रूर चलें, ताकि आप लास्ट में बता सकें कि कितने क्वेश्चंस आपने आज के टेस्ट में सही किए हैं। और ये सारे क्वेश्चन तो दोस्तों हम 25 क्वेश्चंस करेंगे। ये पिछले कई एग्ज़ाम में यानी अलग अलग एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ये सारे पूछे गए हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी वाला करेक्ट आंसर होगा। अब दिसंबर में एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर याद रखेंगे, 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस दोस्तों हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखें। चलिए बताएंगे दोस्तों, विटामिन से क्वेश्चन है कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है? कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है? तो यहाँ पर हम विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखेंगे रेटिनॉल। रेटिनॉल किसका नाम है दोस्तों? रासायनिक विटामिन ए का। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इसको भी याद रखेंगे। तो रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। देखिए, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखेंगे थायमीन। कौन सा रासायनिक नाम है विटामिन बी का? थायमीन। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? याद रखेंगे बेरी। कौन सा रोग होता है दोस्तों? बेरी याद रखेंगे। बेरी किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड याद रखेंगे। एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है? विटामिन सी का नाम है। और विटामिन सी की कमी से रोग कौन सा होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। याद रखेंगे स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन डी, देखिए विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से रोग कौन सा होता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, विटामिन डी की कमी से रोग होता है रिकेट्स या जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए, अब हमसे पूछा क्या गया है, कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। किसका नाम है दोस्तों? विटामिन डी का। तो इतने प्रश्न यहाँ पर दोस्तों हमने किए। जो भी विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर देखे। इसको आप यहाँ पर याद कर लेंगे। अगले प्रश्न पर चलें। देखिए, बताएंगे अगला प्रश्न है कि 1928 का ओलंपिक किस देश में हुआ था? बताएंगे 1928 का जो ओलंपिक हुआ था किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों नीदरलैंड में। याद रखेंगे नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में हुआ था 1928 का ओलंपिक। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखें। धन्वंतरी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताएंगे धन्वंतरी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? धन्वंतरी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। धन्वंतरी अवार्ड चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बैटन कप किससे संबंधित है? बताएंगे बैटन कप किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों आपका हॉकी से संबंधित है बैटन कप। याद रखेंगे बैटन कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ये वाला करेक्ट आंसर होगा। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखें।
चलिए बताएंगे संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था, याद रखेंगे। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन उनके बाद अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखें। चलिए बताएंगे गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गांधी जी ने। किसे? रॉलेट एक्ट को। कब आया था? 1919 में। 1919 में 1919 में रॉलेट एक्ट आया, जिसे गांधी जी ने काला कानून कहा था। ना अपील ना दलील का कानून, रॉलेट एक्ट। अब देखिए 1919 में ही आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद रखेंगे। जनरल डायर ने किया था, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखें। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखेंगे दोस्तों, बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी होती है? 5, याद रखेंगे। बेसबॉल में याद रखेंगे, बेसबॉल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल में, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखें। और यहाँ पर दोस्तों आप याद रख लेंगे क्रिकेट। आप सभी को पता होगा क्रिकेट और फुटबॉल। क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल में पूछे कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? बेकिंग सोडा। अब देखिए बेकिंग सोडा, इसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं, यानी जो खाने वाला सोडा होता है, खाने का सोडा, खाने का सोडा भी इसको कहते हैं, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। तो बताएंगे इसका रासायनिक नाम कौन सा है? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। बी वाला करेक्ट आंसर होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट अगर हमें ये रासायनिक इसका सूत्र पूछ ले तो क्या होता है? याद रखेंगे ये Na सोडियम हो गया, और बाई के लिए यहाँ पर H हो गया, और कार्बोनेट CO3, तो NaHCO3, ये क्या हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। ध्यान रखेंगे, बी वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। और जो यहाँ पर देखिए, अगर H को हम हटा दें, ये जो बाई यानी H को हम बाई कह रहे हैं, तो H को अगर हम हटा दें तो यहाँ पर जो सोडियम कार्बोनेट है ये धोने का सोडा हो जाए, तो धोने वाला सोडा है, ये धोने वाला सोडा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर H लगा लेंगे तो ये खाने का सोडा हो जाएगा, यानी बेकिंग सोडा। इसको ध्यान रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? आग को बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है दोस्तों आग बुझाने में। कार्बन डाइऑक्साइड, फार्मूला क्या होता है? सूत्र रासायनिक CO2, याद रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? बताएंगे सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो याद रखेंगे सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुप्त काल में। देखिए अगला प्रश्न है कि दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। बताएंगे दो समांतर दर्पण, जैसे देखिए ये एक दर्पण है और ये एक दर्पण है। अब देखिए ये एक दूसरे से समांतर रखे गए हैं, यानी एक दूसरे से समान, यहाँ पर सीधे बिल्कुल एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। तो इनके जो पूछा है कि दर्पणों के बीच प्रतिबिंब, ये जो इनके बीच प्रतिबिंब बनेगा वह कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो याद रखेंगे जब भी दर्पण को समांतर में रखा जाए, दो दर्पणों को समांतर में रखा जाएगा तो प्रतिबिंब हमेशा दोस्तों अनंत बनेंगे। डी वाला करेक्ट आंसर होगा। कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। डी करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानतः लंबाई कितनी होती है? बताएंगे, ये अनुमानतः यहाँ पर होगा। तो क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानतः लंबाई कितनी होती है?
तो कितनी होती है, 38 इंच होनी चाहिए। ये वाला करेक्ट आंसर होगा 38 इंच, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, बताएंगे। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम दोस्तों, मूल नाम मणिकर्णिका था। क्या था, मणिकर्णिका, और जिन्हें मनु के नाम से भी जानते थे, मनु भी कहा जाता था। इनका मूल नाम क्या था, मणिकर्णिका, याद रखेंगे। सी वाला करेक्ट आंसर होगा। जन्म इनका कहाँ पर हुआ था दोस्तों, वाराणसी में। कहाँ पर, वाराणसी में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखें, बिहार बंगाल से अलग हुआ था। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, बताएंगे। तो 1912 में दोस्तों बिहार बंगाल से अलग हुआ था। ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा 1912 में। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, 1912 में। अब सन 2000 में 3 राज्य अलग हुए थे, उनको आपको बताना है। 3 राज्य अलग हुए थे, कौन कौन से हुए थे। देखिए, यूपी से अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। उत्तराखंड किससे अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से। मध्य प्रदेश से कौन अलग हुआ था, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से कौन अलग हुआ था, छत्तीसगढ़। और एक आपको यहाँ पर कमेंट कर कर बताना है, एक आपको कमेंट कर कर बताना है कि किस राज्य से कौन राज्य यहाँ पर अलग हुआ था, और ये तीनों कब अलग हुए थे। तो याद रखेंगे, ये तीनों सन 2000 में अलग हुए थे, याद रखेंगे। और ये तीसरा वाला आपको कमेंट कर कर बताना है कि किस राज्य से कौन सा राज्य अलग हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ का श्रेय किसको जाता है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा। तो काफ़ी अच्छे तरीके से मनाया जाता है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव। तो ये जो शुरुआत इसका हुआ, इस किसने किया था। तो गणपति उत्सव के आरंभ का श्रेय जो आता है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक जी ने यहाँ पर आरंभ किया था। तो डी वाला करेक्ट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है। संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं का उल्लेख है, तो बताएंगे कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो याद रखेंगे, संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। डी वाला करेक्ट आंसर होगा, कितनी भाषाओं का, 22 भाषाओं का उल्लेख है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइस हॉकी खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है। आइस हॉकी, आइस हॉकी यानी दोस्तों जो बर्फ़ में खेली जाती है हॉकी, उसका जो खेल का परिसर होता है वह किस नाम से जाना जाता है। तो उसको रिंक कहा जाता है, याद रखेंगे। आइस हॉकी का जो खेल परिसर होता है उसे रिंक कहा जाता है। बी वाला करेक्ट आंसर होगा रिंक, याद रखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी कोयले की खान बाकी किस देश में स्थित है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए, अगला प्रश्न है, सिंध का बाग या मृतकों का टीला नाम से हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को जाना जाता है। तो सिंध का बाग या कहा जाता है मृतकों का टीला, ये हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है। तो याद रखेंगे मोहनजोदड़ो। कौन सा स्थल है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो को, डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। लोथल एकमात्र बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह यहाँ पर था। एकमात्र प्रमुख बंदरगाह कौन था लोथल, याद रखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न, दूध के दही बनने का कारण है। तो दूध के दही बनने का कारण कौन सा है। तो याद रखेंगे लैक्टोबैसिलस दूध के दही बनने का कारण है। ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, बताएंगे। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। किस जहाज से गए थे, याद रखेंगे राजपुताना।
राजपुताना जहाज से गए थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, गारो, खासी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? गारो, खासी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो ये मेघालय में निवास करती हैं। बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गीगाबाइट कितने बराबर होता है, बताएंगे। 1 गीगाबाइट यहाँ पर 1 GB बराबर क्या होता है? तो याद रखेंगे 1 GB बराबर 1024 MB होता है। क्या होता है? 1024 MB। और 1 MB बराबर होता है 1024 KB। तो KB छोटा होता है, KB से बड़ा MB होता है, फिर उसके बाद MB से बड़ा GB होता है। अब उसके बाद GB के बाद दोस्तों TB आ जाता है। तो 1 TB बराबर 1024 GB हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। तो याद रखेंगे, पूछा है GB, तो 1 GB बराबर क्या हो जाएगा? 1024 MB। तो किस में है? बी वाले में 1024 MB। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो ये था माउंटबेटन योजना। ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 1947 में, 1947 में। याद रखेंगे कौन सी रेखा है दोस्तों भारत पाकिस्तान के बीच? तो याद रखेंगे रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा है भारत पाकिस्तान के बीच। अब ये दोस्तों हमारे कंप्लीट हो गए 25 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चंस दोस्तों हमने यहाँ पर बीच में छोड़ दिया था। तो 25 में से यहाँ पर 24 क्वेश्चन टोटल हुए। तो 24 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने पूछा था वहाँ पर कि सन 2000 में 3 राज्य अलग हुए थे, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, और एक राज्य दोस्तों आपको बताना था कि किस राज्य से कौन सा राज्य अलग हुआ था। ये आपको कमेंट कर कर बताना है सन 2000 में। तो बताएंगे दोस्तों ये क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।